डरती है, पुलिस को आगे करती है, सरकार हमसे डरती है। लाठी डंडा की सरकार नहीं चलेगी, लाठी डंडा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी डंडा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी डंडा की सरकार, लाठी डंडा की सरकार। पुलिस तेरी तानाशाही, पुलिस तेरी दादागिरी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शहजाद भाई, आज मेयर से मुलाकात हुई, आवेदन पत्र दिया डंपिंग साइट को लेकर, क्या कुछ आश्वासन दिया उन्होंने? मक्तमपुरा वार्ड में प्राथमिक सुविधा के लिए कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लगातार जनता को परेशान करता है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसी शर्मनाक घटना अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा की जा रही है कि जहाँ जनता रहती हो रेसिडेंट एरिया में अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा लैंडफिल साइट बनाई जा रही है, यानी कि कचरे का डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर विद्यार्थी यानी छात्राओं की स्कूल है, आसपास रेसिडेंट एरिया है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी ये मानती है कि ऐसी कोई भी जगह पर लैंडफिल साइट या कचरे का डंपिंग नहीं बनना चाहिए जहाँ पर जनता रहती हो। लेकिन अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हाईकोर्ट से भी नहीं सुनता, सुप्रीम कोर्ट की भी बातों को कुछ विपरीत समझता है और इस प्रकार के कार्य करता है। आज अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर से मुलाकात कर स्थानीय कॉरपोरेटर हाजी भाई और स्थानीय सभी आगेवानों के साथ, कांग्रेस पार्टी के और अन्य सभी आगेवानों के साथ मेयर से मुलाकात कर ये रजूआत की गई और लगातार इस मुद्दे पर सदन में कांग्रेस पार्टी द्वारा भी लगातार पिछले 3 वर्षों से इसकी रजूआत करने में आई है। लेकिन उसके बाद भी जब कार्य शुरू करने में आया तो आज मेयर से मिलकर रजूआत की गई है कि इस कार्य को तात्कालिक रोका जाए। और क्योंकि रोकना ज़रूरी है, यदि वहाँ पर बीमारियाँ फैलती है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की रहेगी और आने वाले समय में इस मुद्दे पर आक्रामक लड़ाई भी कांग्रेस पार्टी द्वारा लड़ी जाएगी। मुस्लिम नेतागिरी की कहीं ना कहीं निष्फलता है, क्योंकि देखा जाए वहाँ पर प्राथमिक सुविधाओं का अभाव है। नल से जल की योजना के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन दूसरी सुविधाएं जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है उसे दिया जा रहा है। पिछले 30 वर्षों से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले 20 वर्षों से अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ ये नहीं मानता कि कोई माइनॉरिटी की लीडरशिप के हिसाब से कोई कार्य वंचित रहते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग पावर में बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा कार्य उनका है कि वो लोगों को प्राथमिक सुविधा दे। लेकिन मैं मानता हूँ कि पिछले 30 वर्षों से प्राथमिक सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, वो सबसे बड़ा अनसक्सेसफुल और सबसे बड़ा फेलियर मैं भारतीय जनता पार्टी का उसमें समझता हूँ कि अहमदाबाद शहर में मक्तमपुरा हो या ऐसे कई मुस्लिम एरिया हो जहाँ पर जनता रहती हो, उन्हें भी वही अधिकार है जो अधिकार अन्य जनता को है कि जो टैक्स भरती है, ये जनता भी टैक्स भरती है। यदि उन्हें 30-30 वर्षों से वंचित रखा जाता हो तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी नाकामयाबी भारतीय जनता पार्टी की है। अगर काम नहीं रुका तो आगे की क्या रणनीति? आक्रामक आंदोलन आज भी कांग्रेस पार्टी और सभी आगेवानों, वहाँ के अन्य आगेवानों के द्वारा किया गया था। आगे नहीं रोका गया तो इससे भी आक्रामक आंदोलन और भी आगे किए जाएंगे।
હાજીભાઈ, જે મક્તમપુરામાં જે ડમ્પિંગ સાઇટ બનવામાં આવી રહી છે એને તમે વિરોધ કર્યો હતો અને આજે કોર્પોરેશનમાં મેયરને મળવા આવ્યા, તમે શું કહેશો? છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન મક્તમપુર વિસ્તારમાં તમામ સ્વેટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટો નાખવામાં આવ્યા છે. તેના વિરોધ કરતાં આ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટો અમુક જગ્યાએથી જગ્યા ખસેડવામાં આવી, પણ જે જગ્યાએ આજે સોલિડ વેસ્ટની કામગીરી થઈ છે, જે તે સમયે અમને નોઈડા લઈ ગયા હતા, વિસ્તારના આગેવાનોને નોઈડા લઈ ગયા હતા અને અમદાવાદ શહેરના ચેરમેન શ્રી સાથે અમે નોઈડા ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટની મુલાકાત લીધી હતી. ત્યારે અમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે અહીંયા આ વસ્તી માટે, વિસ્તારના લોકો માટે, પર્યાવરણ માટે સરસ મજાનું ખૂબ મોટું ગાર્ડન બનાવી આપવામાં આવશે, જેથી અમે ઉમ્મીદ હતી કે આજ નહીં તો કાલ ગાર્ડન બનશે. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સામાન્ય સભા હોય કે બજેટ સેશન હોય તોય અમારી આ ડિમાન્ડ ચાલુ રહેતી. અવારનવાર પત્રો લખ્યા છે. છેલ્લા 2 વર્ષથી આ સોલિડ વેસ્ટની કામગીરી માટે અમે વારંવાર રજૂઆતો કરી છે. આઈ.કે. પટેલ સાહેબ અને ડેપ્યુટી કમિશનર ખરસાણ સાહેબ સોલિડ વેસ્ટ, એમને પોતે બી આ કામગીરી મોકૂફ રાખી હતી, પણ તાજેતરમાં આ ફરીથી જે તે વિસ્તારમાં મેટ્રોની સામે અને ભાટા સ્કૂલ પાસે, જે ભાટા સ્કૂલના 1500થી વધુ બાળકો છે, આજુબાજુ બીજી શાળાઓ છે અને વિસ્તાર ખૂબ મોટો છે અને વિસ્તાર આ જે ડમ્પિંગ સાઇટ બની રહી છે એનાથી ખૂબ નજીક છે, જેથી લોકોને આરોગ્યનો ખતરો છે, નાના બાળકોને આરોગ્ય માટે ખતરો છે. અમે અહીંયા આગળ બાળકોને રમવા માટે મેદાન માંગ્યો હતો, પણ ફક્ત ગુલબાંગો પોકારવામાં કે રમશે ગુજરાત, પણ બાળકો માટે મેદાન નથી તો રમશે ક્યાં? ખૂબ મોટો પ્રશ્ન છે. અવારનવાર આ વાતની ચર્ચા થઈ છે, છતાંય આજે અહીંયા સોલિડ વેસ્ટ બનાવી અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને જે અમને થોપવાની કામગીરી છે તેની સામે અમારા વિસ્તારના લોકો, સમગ્ર આગેવાનો અને કોંગ્રેસ પાર્ટીના તમામ સાથીઓ મળીને આજે વિરોધ કર્યો છે. અને આજે અહીંયા અમદાવાદના મેયરશ્રીને અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે ને કહેવામાં આવ્યું છે કે મેન ગમે તે કરી વસ્તીથી દૂર લઈ જાઓ, વિકાસમાં અમે સાથે છે, પણ વિસ્તારના લોકોની આરોગ્ય માટે આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર છે. એટલે બેને બી કીધું છે જેટલું થાય અમે પોઝિટિવ લઈશું અને અધિકારીને બોલાવીને આ બાબતમાં ચર્ચા કરીશું. સમગ્ર વિસ્તારના લોકોની લાગણી અને માંગણી છે, આ જગ્યા બને છે એનાથી દૂર લઈ જાઓ, અમને કોઈ વાંધો નથી, પણ અહીંયા બનશે તો એક તો ટ્રાફિક વધારે થશે અને આજુબાજુ મચ્છર માખી અને દરેક ક્ષેત્રમાં ગંધ મારશે અને લોકોનું આરોગ્ય જોખમાં છે. એટલે અમારી લાગણી અને માંગણી, સમગ્ર વિસ્તારની લાગણી માંગણીને બેન અમારા પર ધ્યાન આપશે. बिस्मिल्लाह बहन है। मैं यहाँ पर एक 25 साल से रहती हूँ मक्तमपुरा वार्ड में, और जो यहाँ पे जो बम्पिंग का काम चालू है वो नहीं होना चाहिए, और जो अधिकारी लोगों ने जो ये पसंद करा है, इसके बाजू में एक म्यूनसिपलिटी स्कूल भी है, आजू बाजू दूसरी स्कूला भी है, बहुत सारी पब्लिक भी आजू बाजू रहती है, और ये जो बदबू आएगी स्कूल के अंदर, अभी कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, भणतर चालू करो, यानी ये सब तुम ये लोग ये काम करोगे तो आगे स्कूल कहाँ जाएंगे? बच्चे बीमार पड़ेंगे, आजू बाजू की पब्लिक भी बीमार पड़ेगी, और यहाँ की बदबू बहुत सारी एरिया में जा सकती है. इसके लिए ये काम नहीं होना चाहिए. अभी तो तादेतर में हम थोड़े ही पब्लिक भेगी हुई है, आगे ज़रूर पड़ेगी तो हम धरना भी करेंगे, कॉरपोरेशन का घेराव भी करेंगे. ज़्यादातर तरह में पब्लिक को बाहर भी आएगी, और हम बंद चुप बैठने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है ना जो काम चाहिए वो नहीं होता. यहाँ पे कोई गार्डन भी नहीं है, यहाँ पे कोई पानी सप्लाई का पंपिंग वो भी नहीं है, यहाँ पे बच्चों का रमने का कोई मैदान भी नहीं है, कुछ सुविधा यहाँ पे है नहीं. म्यूनसिपालिटी दवाखाना भी यहाँ पे नहीं है, पर ये एरिया में ऐसा नक्की करा जाता है कि कचरा पेटी यहाँ पे करो. क्यों? पर यहाँ मुस्लिम एरिया है, इसके लिए माइनॉरिटी एरिया है, उसके लिए मैं अधिकारी और सरकार से यही मांग करती हूँ कि ये काम नहीं होना चाहिए. नहीं तो हम लोग रोड पे उतर के धरना भी करेंगे, घेराव भी करेंगे और आंदोलन भी आगे करेंगे.